देश भर के सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का मेरे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम किसान सम्मान निधि 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा एक भी पैसा। कहीं आपका नाम भी तो लिस्ट में नहीं आ गया है और किन कारणों के चलते आपका नाम लिस्ट में आ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। और कैसे चेक करेंगे अपना नाम, जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य का नाम ज़रूर बताएं, ताकि आपके राज्य से रिलेटेड खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है, यानी हर चौथाई माह में आपको यह राशि 2,000 रुपये के रूप में देखने को मिलती है। यह पैसा आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा भेजा जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलता है। यदि आपके पास ज़्यादा ज़मीन है और आप बड़े किसानों के अंतर्गत आते हैं तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। डीबीटी यानी कि आधार के जरिए यह पैसा आपको भेजा जाता है। यदि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है तभी आपको यह पैसा मिलेगा, अन्यथा इस सेवा से आप वंचित रह जाएंगे। यह योजना किसानों के आय बढ़ाने के लिए मददगार योजना साबित होती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि आपके आधार में आपके फिंगरप्रिंट आने चाहिए और आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका इस भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जाएगा, वो भी बिना वेरिफिकेशन के आपकी किस्त रोक दी जाती है। यदि आप ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। आधार से लिंक होना ज़रूरी है, या फ्रॉड होने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। अगर आप अभी तक, जैसा कि कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, किसान रजिस्ट्री, यानी कि बहुत ज़ोरों शोरों से इस पे काम चल रहा है किसान रजिस्ट्री का। अगर आपने किसान रजिस्ट्री नहीं किया तो भी आपकी अगली किस्त रोकी जा सकती है सरकार के द्वारा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो पेमेंट रुक सकता है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, आधार लिंकिंग ज़रूरी कर दी गई है बैंक अकाउंट से। डीबीटी मैंडेटरी है, गलत लिंकिंग होने पर पैसा नहीं आएगा। बैंक डिटेल सही होना चाहिए, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट के नंबर, एक भी नंबर अगर मिसमैच हुआ तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, एक भी पैसा नहीं आएगा। इसलिए आधार की जानकारी को अपडेट रखें। और जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर बैंक अकाउंट गलत है तो पैसा नहीं आएगा, वो तो सभी को पता है। और आईएफएससी कोड होने पर भी, कोड गलत होने पर पेमेंट आपका रुक जाएगा। आईएफएससी कोड सभी बैंक का अलग अलग होता है। नाम में अगर आपके मिसमैच है, यानी कि जैसे कि आपका नाम सुरेश है, अगर SH वाला है, अगर आपने केवल S लगा दिया तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सावधानी बरतनी है आप लोगों को। और साथ ही में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर ज़मीन का रिकॉर्ड सही है नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते। यानी कि ज़मीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए, सारी जानकारी सही होनी चाहिए। आपका नाम, आधार में नाम, बैंक में नाम और प्लस खसरा खतौनी पे जो नाम होता है वो सेम होना चाहिए। पीएम किसान में लैंड ओनरशिप ज़रूरी है, यानी कि आपके नाम पर एक गाटा संख्या ज़रूर होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। लैंड डिटेल अपडेट करना ज़रूरी है, यानी ज़मीनी जो जानकारी होता है उसको अपडेट करना ज़रूरी है। स्टेट वेरिफिकेशन भी होता है, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं सरकार की ओर से, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है, यानी जो भाई किसान हैं सिर्फ उनके लिए है। इनकम टैक्स पेयर एलिजिबल नहीं होते, यानी कि
जो किसान या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आय पे कर देता है तो इस योजना से वो बाहर रखा जाएगा, यानी कि इस योजना में वो आवेदन नहीं कर सकता। हाई इनकम वाले भी बाहर रखे जाएंगे, यानी कि जिन लोगों की आय ज़्यादा है वो लोग इस योजना में नहीं जुड़ सकते। इसलिए वेरिफिकेशन चेक होता है, इसलिए यह कैटेगरी से बाहर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो लोग पीएम किसान का लाभ नहीं ले सकते। सरकार ने यह रूल क्लियर कर दिया, यानी कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो लोग इस योजना का लाभ कतई नहीं ले सकते। और साथ ही बताया गया है आईटीआर भरने वालों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, डाटा वेरिफिकेशन किया जाता है, गलत क्लेम करने पर एक्शन हो जाता है। या एलिजिबिलिटी अहम है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप किसान नहीं हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आप किसान नहीं हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आप भी किसान होना चाहिए। सिर्फ ज़मीन होने से काम नहीं चलता, यानी कि आपके नाम पे जो गाटा है वो किसान गाटा संख्या है, उस ज़मीन पे किसानी होनी चाहिए, यानी खेती होनी चाहिए। स्कीम सिर्फ लैंड ओनर फार्मर के लिए है, यानी कि आप सभी लोग इस योजना से नहीं जुड़ सकते। जिस व्यक्ति को इस योजना से जुड़ना है उसके नाम पर लैंड यानी कि खेती होनी चाहिए उसके नाम पर। और टेनेंट या एलिजिबल मज़दूर नहीं है, यानी कि कारीगर और मज़दूर इस योजना के पात्र नहीं होते। फार्मिंग एक्टिविटी ज़रूरी है, यानी कि किसान खेती से जुड़े होना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन में यह सारा कुछ चेक होता है, फेक क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए सही कैटेगरी ज़रूरी है। अगर आप एक बार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पैसा रुक जाता है, डुप्लीकेट एंट्री सिस्टम में रिजेक्ट होती है। सरकार फ्रॉड को रोकने के लिए ये सारा काम कर रही है, गलत जानकारी हटाई जा रही है, इसलिए कुछ लोगों को इस योजना से बाहर किया जा रहा है। इसलिए आप अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके राज्य से रिलेटेड आपको अपडेट दे सकूं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेमेंट बंद हो जाता है। यह तो सभी लोगों को पता होगा। जैसे कि आवेदक की मृत्यु हो गई तो वो उसको अब पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि खाता उसी का लगा होता है और उस खाते में अब पैसा नहीं जाता। इसलिए इस समस्या को जल्दी से आप सभी अपडेट करवाते रहें यदि किसी आवेदक की फैमिली में ऐसा हो। और रिकॉर्ड चेंज ना होने पर इसकी समस्या आती है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट होता है। ऐसे ही यह प्रोसेस ज़रूरी है, इसलिए जानकारी को अपडेट रखें। और जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका डाटा स्टेट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है तो पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका राज्य में वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी चेक करती है, यदि आप एलिजिबल हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और आगे भेज दिए जाते हैं। गलत जानकारी होने पर आपका आवेदन रद्द किया जाता है और पेमेंट रुक जाती है, इसलिए स्टेट स्टेटस अप्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम किसान का पैसा सभी को नहीं मिलता। जैसा नाम से ही पता चलता है पीएम किसान, यानी कि यह पैसा केवल किसानों को मिलता है। उन पे भी कुछ रूल और कंडीशन लागू होते हैं, जैसे कि KYC, आधार अपडेट, बैंक डिटेल सही होना और गलत जानकारी। इन लोगों को भी अगर गलत जानकारी ये फिल करते हैं तो इनका भी पैसा रुक जाता है। इसलिए समय समय पर सभी आवेदक अपनी स्थिति चेक करते रहें और सही जानकारी को भरें। हर किसान के लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और अंतिम शब्द मेरे, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।